say, and I'm not scared. I'm in utmost respect, and to be completely honest, in debt to Mr. Bhansali. आलमजेब को भी लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ क्या डू हुआ यू जी? फील, मतलब she could do better or something like that. नेपोटिज्म वाला जो एंगल है वो सामने आ गया. It's everybody has their own choice. इस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरी जितनी भी महिला दोस्त हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा जलने वाली हैं, मुझसे बात शायद नहीं करने वाली हैं, और मैं भी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं. मैं क्या करूँ, मेरे सामने भारत का सबसे हॉटेस्ट बंदा बैठा है यार. ताहा. वेलकम ऑन Embarrassing me. Embarrassing you? How are you, Taha? And सबसे पहले congratulations for being the newsmaker of the year. बहुत बहुत शुक्रिया. And how am I? बहुत ही बेहतरीन. इस साल बहुत ही अच्छा गया है. ओके. तो इस साल क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा गया है तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये संजय लीला भंसाली की नज़रें कैसे पड़ गई आपके ऊपर? किस्मत. बताओ ना, पूरा प्रोसेस बताओ ना, क्या कैसे कैसे हुआ? हमने बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट कोई भी ऑडिशन मिल जाए हीरा मंडी में. तो करते करते हमें एक 3 दिन का रोल मिला था. ओके. और क्योंकि मुझे संजय सर के साथ काम करना था तो मैंने हाँ कह दिया. और मैंने बोला कि कोई भी रोल हो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा का काम कर लूँगा मैं. पर जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फिर संजय सर ने कॉल किया. आई मेट हिम. और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब मेरा पहले का काम जानने के बाद उन्होंने कहा कि तूने काम बहुत किया है पर यू नो दिस माइट नॉट सूट यू. तो उन्होंने मेरा रोल बढ़ा दिया. मतलब मुझे अलग ही कोई रोल दे दिया उन्होंने. बलराज का जो ताजदार का बेस्ट फ्रेंड है, जो दोस्त है उसका. तो बलराज का रोल पहले मुझे मिला. उसके बाद मैं तो खुश हो गया. मैं लुक टेस्ट के लिए गया और कुछ लगभग 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने कॉल किया था उनके ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि फिर सॉरी बट आई डोंट थिंक यू नो वी वांट यू फॉर दिस रोल. तो मैंने सोचा यार आई वाज सो क्लोज टू गेट समथिंग सो गुड. पर कोई बात नहीं. फिर सर ने कहा कि आजा मुझे मिलना है. तो मैं सर के पास गया और मैंने सर से मतलब बेसिकली आई अपोलोजाइज़ की सर अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पर मुझे इस रोल से मत निकालना. तो सर ने कहा बैठ. और उन्होंने कहा कि यू नो मैंने तेरा लुक टेस्ट देखा, तेरी आंखों में कुछ है. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हीरा मंडी का लीड रोल बने, ताजदार. तो मैं तो सोचा कि वो मजाक कर रहे हैं. फिर जब मैं मतलब उन्होंने कहा कि यू डोंट वांट इट. आई सेड सर आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. बोला चल नीचे जा और तैयार हो जा फॉर अनदर लुक टेस्ट. तो दैट्स हाउ एवरीथिंग देन फेल इनटू प्लेस और पैसे मिला मुझे ताजदार. किस्मत और मेहनत. ऑफ कोर्स मेहनत करने के बाद आई मीन ऑफ कोर्स बहुत वक्त लगा बट मेहनत तो इट्स फॉर श्योर फॉर एवरीबडी. बट ताहा, मैंने आपके पहले की भी जो फिल्में हैं, आपका जो काम है वो मैंने देखा है, और जो टाइप ऑफ रोल आपने किया था ताजदार एज अ रोल इज समथिंग वेरी डिफरेंट. बहुत छोटी सी बात होगी, लैंग्वेज, जी. द वे ताजदार यूज टू स्पीक, वो जो मतलब मैं कैसे बोलूँ, दैट वॉइस डिलीवरी कैसे करना है डायलॉग का, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर रोल्स. सो कैसे खुद को उसमें ढाला, क्या कुछ प्रैक्टिस की, कैसे कैसे किया वो सब? आई बिलीव, मुझे लगता है कि जब एक सीरीज़ या फिल्म या कोई भी किरदार लिखी जाती है, द राइटर हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड आपको जो भी चाहिए ना वो स्क्रिप्ट के अंदर. और जब आप उसको पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, देन आई फील वक्त के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है. एंड व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद दैट कैरेक्टर, तब आपको अलग अलग nuances, you start understanding the small little changes, Right. not only in the voice, body language, वो कपड़े कैसे पहनते हैं. of course on sets everything which helps is mostly जो इतने lavish sets जो बनते हैं. तो as an actor जब आप audition करते हैं तब आपके पास कुछ भी नहीं होता. आपके पास 4 दीवारें होती हैं. But when you're on set, then you have Multiple the people. clothes, you have the other characters, you have the setting, of course, you have Sanjay sir. So all this put together makes your character. आप अकेले अपने कैरेक्टर को नहीं बना सकते. डर लगता था संजय लीला भंसाली को देख करके कि ओ माय गॉड, ही संजय लीला भंसाली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज द आर्टिस्ट, परफेक्शनिस्ट. More than scared, because scared always kind of hinders your performance. Because then you're like, oh my god, what am I going to do? What? ऐसा नहीं था. जैसे नसीर सर ने कहा था कि an unprepared actor is a nervous actor. करेक्ट. Alright? तो
आप जितना भी आपको होमवर्क करना है आप करके आइए, then you're not scared because then you want to learn from Mr. Bhansali. Then you're looking at him and you're like, sir, you know, I brought it till here. I mean, आपके गाइडेंस से, आपके डायरेक्शन से मैं यहाँ से यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, पर आप मुझे बताएंगे तब ही मैं वहाँ पे लेकर जा सकता हूँ. So it's again, whatever I brought was only my understanding, but of course he sees the whole picture in his head. तो ये सिर्फ संजय सर की वजह से, and I'm not scared. I'm in utmost respect and to be completely honest, in debt to Mr. Bhansali to give me my career, to revive my career. So thank you. आफ्टर हीरा मंडी रिलीज, जब सब लोगों ने ये जो वेब सीरीज है वो देख ली, उसके बाद बहुत सारी बातें खुल करके सामने आई. ऑब्वियसली सबने ताजदार की बहुत तारीफ की कि यू वर वेयरिंग ताजदार स्किन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वहीं पर समथिंग डिफरेंट वाज आल्सो हैपनिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट आलमजेब. आलमजेब को भी लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ डू यू फील, मतलब she could do better or something like that. Nepotism वाला जो एंगल है वो सामने आ गया. Did you see the show? Yeah, I saw. आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी. I think that this is a, क्या बोलते हैं, it's everybody has their own choice. मैं I can only say not from another perspective, पर क्योंकि मैं उनके साथ हर almost 100 days मैं सेट पे था, शारमिन के साथ था, बाकी लोगों के साथ था, तो she was always on time. Wow. Right? She was always giving That's the first ideas. sign of a good actor. Of a good person. Of a good person. She has been an AD with Mr. Bhansali. Right? She knows his mindset. तो जब भी स्क्रिप्ट आता था सुबह, तो हम लोग जब बैठ के पढ़ते थे, so she would always have good points. Correct. कि मुझे लगता है why मतलब she wasn't carefree. मतलब she was indifferent. उन्होंने बहुत मेहनत डाली है. She cared a lot about doing it right. So that's what I see as a person, and that is why I think that whatever the judgment is, end of the day, उन्होंने 100% डाला है. करेक्ट. So that's what matters. ताहा, आपने बहुत सारी फिल्में की थी पहले भी. लव का दी एंड था, गिपी में भी आप थे, और अब जाकर, मतलब ये बहुत पहले की फिल्में, और अब जाकर के जो रिकग्निशन है वो मिला, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? सोचा था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम भी हमारे लाइफ में आएगा एंड एवरीथिंग? I mean, उसी होप के साथ तो हम सब चलते हैं कि एक दिन वो आएगा, एक दिन एक प्रोजेक्ट जो मुझे चाहिए, that will come, and that is the, trust me, हम जो भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी है, we are all in that one hope कि that we'll get that one thing in our life, and I think that we put our souls in, we put our efforts in, we put our blood, sweat and tears in for that one project. तो क्या मुझे लगा? Of course I was hoping for it. क्या मुझे लगा कि ये मतलब it'll explode like this? कि it's not in my control. मेरे बस में यही था कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूं और मैं एक अच्छा एक्टर जैसे मानूं. I mean, at least the audience knows me as a good actor, and I achieved that with so much more love. Okay, last thing, I want you to say one of your dialogues for me. Okay, for you. Okay. तो वही कह लेते हैं. Oh my God, yeah. Yes. सुन रही हूँ मैं. आंखों में देखना है? Okay, I'm ready. एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए. Shit, I know. My heart is racing right now. I know all the Mahila Mitra of mine, as I said, are going to be very jealous of me. Thank you so much, Taha, for being on ABP Live. Thank you very much. Congratulations once again for being the news maker of the year. Thank you we'll so meet much. soon. Thank you.